हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू गर्ग स्मार्ट स्टडी। आज हम क्लास 11th चैप्टर वर्क, एनर्जी एंड पावर स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम डिस्कस करेंगे केवल वर्क के बारे में। हम आज ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वर्क डन होता क्या है और एनर्जी के साथ इसका रिलेशन क्या होता है, हमें ये भी डिस्कस करना है, राइट। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब भी हम वर्क की बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि हम कहते हैं कि हमने बहुत पेंटिंग बनाई है तो हमने वर्क डन किया है। या आप जैसे एग्जाम की तैयारी करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, तो आप कहते हैं कि हमने बहुत सारा वर्क डन किया है। आप कहते हैं कि हमने नोट्स बनाए हैं, हमने लर्न किया है चैप्टर को, हमने उसके थॉट्स लिखे हैं, हमने उसके कॉन्सेप्ट लिखे हैं, हमने टीचर से डिस्कशन किया है, हमने अपने फ्रेंड से बात की है, तो आप कहते हैं कि हमने ये वर्क डन किया है। या फिर आप क्लास में बैठते हैं 8 आवर्स तक, या फिर अभी आप लाइव स्टडी कर रहे हैं, उसमें भी आप देखते हैं कि आप कहते हैं कि हमने वर्क डन किया है। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिसमें आपको ऐसा लगता है कि हमने वर्क डन किया है, लेकिन एक्चुअली में यदि हम फिजिक्स की टर्म से बात करें तो ये वर्क डन नहीं होता। फिजिक्स की लैंग्वेज में वर्क डन थोड़ा डिफरेंट होता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर हम वर्क डन कर कैसे पाते हैं। वर्क डन करने के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। आपने देखा होगा यदि हमें किसी भी काम को करना है तो उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है। सपोज हम रनिंग कर रहे हैं, हम जंपिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें जब रनिंग करते हैं तो हम कुछ वर्क डन करते हैं, उसके लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, राइट। और ये एनर्जी हमको कहां से मिलती है बेटा? ये एनर्जी मिलती है हमको फूड से। जब हम खाना खाते हैं तो हमारे पास एनर्जी आती है, और जब हमारे पास एनर्जी होगी उसके बाद हम वर्क डन कर पाएंगे, राइट। तो कहने का मतलब यह है कि यदि हमारे पास एनर्जी है तो हम वर्क डन कर सकते हैं, ठीक है। और अब हमें समझना है कि आखिर फिजिक्स की लैंग्वेज में वर्क डन होता क्या है। तो आइए अब उसको समझने की कोशिश करते हैं कि सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट पर हम एक फोर्स अप्लाई करते हैं। इस ऑब्जेक्ट पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है, कोई ब्लॉक है, ठीक है, m मास का। हमने इस पे F फोर्स अप्लाई किया एंड इट कवर्स सम डिस्टेंस, ठीक है, सम डिस्टेंस और सम डिस्प्लेसमेंट। सपोज ये ऑब्जेक्ट यहां पर आ गया बेटा, ठीक है, ये उसने डिस्टेंस कवर की है, ये डिस्प्लेसमेंट कवर की है। तो फिजिक्स ये कहता है कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करते हैं और उसमें डिस्प्लेसमेंट होता है, उस कंडीशन में किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स के द्वारा वर्क डन होता है। फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट, राइट। और वी कैन से फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस covered by the object, ठीक है। वर्क डन को हम W से डिनोट करते हैं, फोर्स को F से डिनोट करते हैं और डिस्प्लेसमेंट को S से डिनोट करते हैं। एक्चुअली में क्या होता है कि जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं और बॉडी में डिस्प्लेसमेंट होता है, उस कंडीशन में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को प्रोडक्ट को हम वर्क डन कहते हैं, ठीक है। तो आइए अब इसकी यूनिट की बात करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क डन। आप देखिए, फोर्स की यूनिट न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर, ठीक है। और क्योंकि वर्क डन कहां से मिलता है? एनर्जी से, राइट। और दोनों की ही यूनिट क्या होती है बेटा? जूल होती है। हम बार बार न्यूटन मीटर ना लिख के सिंपली लिखते हैं जूल। अंडरस्टूड? चलिए अब बात करते हैं डायमेंशन की। डायमेंशन भी बहुत बार पूछी जाती है कि वर्क डन की क्या डायमेंशन होती है। तो व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स? ml t-2। एंड व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट? l। तो कितना हो जाएगा बेटा? ml2 t-2। तो पहले आप इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया F/S, जब हम स्ट्रेट लाइन में फोर्स अप्लाई करते हैं। अब यहां पे देखिए, इफ फोर्स इक्वल टू 0
एंड डिस्प्लेसमेंट नॉट इक्वल टू जीरो। यदि फोर्स जीरो है लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं है, उस कंडीशन में वर्क डन कितना हो जाएगा बेटा? जीरो। ये कंडीशन कौन सी होगी? ये कंडीशन कौन सी होती है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद यूनिफॉर्म मोशन, राइट? व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन यूनिफॉर्म मोशन। उस कंडीशन में देखिए, यदि ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में होता है, यूनिफॉर्म मोशन, तो यूनिफॉर्म मोशन में डिस्प्लेसमेंट तो होता है, डिस्प्लेसमेंट, बट नेट फोर्स कितना हो जाता है? जीरो। उस कंडीशन में वर्क डन जीरो। सेकेंड केस देखिए, दिस इज द फर्स्ट केस। सेकेंड केस, इफ एफ नॉट इक्वल टू जीरो एंड डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू जीरो। यदि फोर्स जीरो नहीं है लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो है, इसमें क्या हो सकता है कि जब हम किसी वॉल पर फोर्स अप्लाई करते हैं, सपोज ये वॉल है, ये वॉल है और आपने यहां पे फोर्स अप्लाई किया हुआ है, ठीक है? तो फोर्स आपने बहुत सारा अप्लाई कर दिया, लेकिन ये जो वॉल है वो डिस्प्लेस नहीं हुई, डज नॉट डिस्प्लेस, अपने पोर्शन से डिस्प्लेस नहीं हुई। इट मीन्स यहां पर वर्क डन कितना होगा? जीरो। अब आप कहेंगे जब यहां पर वर्क डन जीरो है तो फिर हम टायर्ड क्यों जाते हैं, हम थक क्यों जाते हैं? उसका रीजन ये है कि जब आप फोर्स अप्लाई करते हैं वॉल पर, तो हमारी जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और रिलैक्स होती हैं। हमारी जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट भी होती हैं एंड रिलैक्स भी होती हैं, ठीक है? क्योंकि वो तो वर्क डन अंदर कर ही रही है। इट मीन्स वहां पर इंटरनल एनर्जी ऑफ द बॉडी विल बी यूज्ड। इंटरनल एनर्जी वहां पे यूज होगी जिस कारण से हम थक जाते हैं, राइट? और थर्ड केस में क्या होगा? इफ एफ इक्वल टू जीरो एंड एस इक्वल टू जीरो। यदि दोनों ही जीरो है, फोर्स भी जीरो है, डिस्प्लेसमेंट भी जीरो है, देन वर्क डन आल्सो जीरो। सपोज ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है? और इस ऑब्जेक्ट पर हम फोर्स एक एंगल पे लगाते हैं, जैसे आप सूटकेस पे लगाते हैं, अटैची पे लगाते हैं, तो आप क्या करते हैं? एक पर्टिकुलर एंगल से उसको पुल करते हैं, ठीक है? उस कंडीशन में वर्क डन कितना होता है ये हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए, हमने हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर फोर्स अप्लाई किया, थीटा एंगल पर फोर्स अप्लाई किया, ठीक है? और बॉडी हमारी पहुंच गई बेटा यहां पर, इस पॉइंट पे बॉडी चली गई, राइट? सपोज दिस इज द डिस्प्लेसमेंट एस, ठीक है? एम एम, दिस इज द मास। क्लियर? तो आप देखिए, जब भी फोर्स एक एंगल पर अप्लाई होता है तो वो फोर्स टू पार्ट्स में रिजोल्व हो जाता है। वन इज हॉरिजॉन्टल पार्ट एंड अनदर वन इज वर्टिकल पार्ट। यदि हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करें, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की, तो जिसके साथ एंगल थीटा बनता है वहां पे एफ कोस थीटा बन जाएगा बेटा। हमेशा ध्यान रखना, जहां पर थीटा बनता है वो हमेशा कोस थीटा का होगा और सेकंड वाला एफ साइन थीटा होगा, ठीक है? अब क्योंकि वर्टिकल में तो मोशन नहीं है, वर्टिकल में मोशन थोड़ी ना हो रहा है, इसलिए जो बॉडी का वेट है एमजी, उसको कौन बैलेंस करेगा? एफ साइन थीटा। और ये जो एफ कोस थीटा है ये आगे की तरफ में फोर्स अप्लाई होगा, ठीक है? तो वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट बाय फोर्स, कितना वर्क डन होगा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स मल्टीप्लाई जितनी डिस्टेंस मूव की है ऑब्जेक्ट ने, डिस्टेंस मूव बाय ऑब्जेक्ट, राइट? तो आप देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है एफ कोस थीटा मल्टीप्लाई एस,
क्लियर? तो इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, एफ एस कॉस थीटा। फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, और एस बी क्या होता है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी होती है, बिकॉज दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, ठीक है। लेकिन जो वर्क डन निकल के आया है वो कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी बेटा, स्केलर क्वांटिटी। तो कहने का मीनिंग क्या हुआ कि जब भी दो वेक्टर की हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं, ये हमने डॉट प्रोडक्ट में डिस्कस भी किया था, जब भी किन्हीं टू वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट की जाती है तो उनसे जो रिजल्ट मिलता है वो स्केलर मिलता है, राइट। तो हम ये कह सकते हैं W इक्वल टू, ये कौन सा प्रोडक्ट है बेटा, डॉट प्रोडक्ट है, F वेक्टर डॉट S वेक्टर, राइट। दिस इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब हम बात करते हैं कि जो वर्क डन है वो पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव कब होता है और जीरो कब होता है। वर्क डन का फॉर्मूला हो गया बेटा एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। अब आप देखिए फर्स्ट कंडीशन, व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन, इट मीन्स जिस डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई करते हैं उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होता है। जस्ट लाइक दिस, सपोज ये ऑब्जेक्ट है, हमने ये फोर्स अप्लाई किया और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो गया बेटा, ये पहुंच गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, सेम डायरेक्शन में है, राइट। तो जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होंगे इट मीन्स उस कंडीशन में थीटा होगा 0 डिग्री, ठीक है। और थीटा 0 होगा तो cos 0 हो जाएगा 1, तो W कितना आ जाएगा, Fs कितना आ जाएगा बेटा, Fs, और कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा एंड मैक्सिमम आएगा। मैक्सिमम वर्क डन हमको मिलता है। सेकंड देखिए, व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, इट मीन्स जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसके अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है। तो आप देख सकते हैं कि जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में है, लेकिन इस ब्लॉक पर, इस मास पर सरफेस के द्वारा एक फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट होता है बैकवर्ड डायरेक्शन में, एफ आर, राइट। तो आप देख सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में है लेकिन जो फ्रिक्शन फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो 180 डिग्री का बनेगा। कितने का बनेगा, 180 डिग्री का। तो थीटा कितना हो जाएगा, 180, राइट। कोस 180 कितना आ जाएगा, -1। उस कंडीशन में वर्क डन कितना आएगा, -Fs, कितना आएगा, -Fs। क्यों, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो हमारा आंसर कैसा आएगा बेटा, वर्क डन नेगेटिव होगा और सेकंड मिनिमम होगा। पहली बार क्या था, मैक्सिमम था, इस बार कैसा आएगा, मिनिमम, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। अब आप इसका एक एग्जांपल देखिए कि सपोज हम किसी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करते हैं ऊपर की साइड। सपोज ये डस्टर है और हम इसको ऊपर की साइड लिफ्ट करते हैं, ठीक है। तो जब इसको अपवर्ड डायरेक्शन में लिफ्ट करते हैं तो हमें जितना इसका वेट है हमें उतना ही फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। हमने फोर्स अप्लाई किया और डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन, और यदि ये सेम डायरेक्शन में है तो वर्क डन बाय मी ऑन दिस डस्टर विल बी पॉजिटिव, या वर्क डन बाय द फोर्स ऑन दिस डस्टर विल बी पॉजिटिव। बट यदि हम बात करें ग्रेविटेशनल फोर्स की, इस डस्टर का वेट ऑलवेज डाउनवर्ड होगा, तो फोर्स हो गया डाउनवर्ड लेकिन हम चल रहे हैं अपवर्ड, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बन गया,
180 डिग्री, और यदि 180 डिग्री का एंगल बनता है उस कंडीशन में वर्क डन आएगा नेगेटिव। तो हम ये कह सकते हैं वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन दिस विल बी नेगेटिव। लेकिन यदि हम अप्लाइड फोर्स की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग वर्क डन आएगा पॉजिटिव, राइट। ऐसा ही क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी गिवन है, आप देख सकते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। उसमें यह बताना है कि वर्क डन हमारा पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव कब होता है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि यदि हम किसी कुएं से पानी निकालते हैं, किसी कुएं से बाल्टी हम ऊपर की तरफ पुल कर रहे हैं, तो वर्क डन पॉजिटिव कब होगा और वर्क डन नेगेटिव कब होगा। तो यदि आप बाल्टी को पुल करते हैं ऊपर की साइड, तो आप देखते हैं कि जिस डायरेक्शन में उन्होंने फोर्स अप्लाई किया है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, इट मींस वर्क डन पॉजिटिव होगा। और बाल्टी पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कौन सी डायरेक्शन में होता है, अपवर्ड। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में, इट मींस वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी नेगेटिव, राइट। सो दीज आर द 2 केस। अब बात करते हैं थर्ड केस की। थर्ड केस में देखिए बेटा, when force and displacement are perpendicular to each other। यदि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल बनता है 90 डिग्री, ठीक है, एंगल कितना बनता है 90 डिग्री, तो कोस 90 कितना हो जाएगा 0। कोस 90 यदि 0 होता है तो वर्क डन कितना हो जाएगा 0। कितना वर्क डन हो जाएगा 0। अब हमें इसके एग्जांपल देखने हैं कि ऐसे हमारे पास कौन से एग्जांपल हो सकते हैं जिसके द्वारा वर्क डन 0 होता है, ठीक है। तो आप देखिए जरा, सपोज हम बात करते हैं कुली की, ठीक है। तो कुली क्या करता है, अपने हेड पर कुछ सामान लेकर चलता है। तो जब कुली अपने हेड पर सामान लेकर चलता है, सपोज ये उसने ये कुछ भी सामान ले रखा है, लगेज ले रखा है ना, तो आप देख सकते हैं कि इसका जो वेट है, वेट वो कौन सी डायरेक्शन में होगा, डाउनवर्ड mg, राइट। लेकिन ये चलता कैसे है, फॉरवर्ड, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो आप देखिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इनके बीच में एंगल कितना बनता है 90 डिग्री, तो वर्क डन कितना हो जाएगा 0। तो बेसिकली हम क्या कह सकते हैं कि कुली ने कोई वर्क डन नहीं किया, तो हम उसे किस बात के पैसे दे रहे हैं। फिजिक्स तो यही कहती है कि उसने कोई वर्क डन नहीं किया, लेकिन वो आपसे कहता है कि मैंने आपका वर्क किया है इसलिए आप मुझे पेमेंट कर दीजिए। लेकिन फिजिक्स इस चीज को नहीं मानता। आई बात समझ में। जैसे हम बात करते हैं कि अर्थ रिवॉल्व करती है अराउंड द सन, ठीक है, सपोज दिस इज अर्थ और ये सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, ठीक है, और ये फोर्स अप्लाई होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, दिस इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट। और ये डिस्टेंस है, ऐसे डिस्टेंस कवर होती है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो फोर्स और डिस्टेंस इसके बीच में ऑलवेज कितना एंगल बनता है 90 डिग्री। जो हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं किसी भी सर्कल में, उसके साथ जो रेडियस वाली लाइन है वो हमेशा कितना एंगल बनाती है 90 डिग्री का। इट मीन्स जो वर्क डन है अर्थ का वो कितना हो जाएगा 0। तो कहने का मीनिंग क्या हुआ कि अर्थ भी कोई वर्क डन नहीं करती है, इसलिए वो घूमती रहती है बस। क्लियर। यदि कोई ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल मूव होता है, बेटा ध्यान से सुनना, यदि कोई ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल मूव करता है और इसका वेट है डाउनवर्ड mg, ठीक है, तो यदि हम ग्रेविटेशनल की फोर्स की बात करें, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, उस कंडीशन में भी यहां पर 90 डिग्री बनता है, तो उस कंडीशन में भी इस ब्लॉक पर जो वर्क डन होगा बाय ग्रेविटेशनल फोर्स वो 0 हो जाएगा, राइट। सो दीज आर सम एग्जांपल्स फॉर पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन एंड 0 वर्क डन। तो आइए अब बात करते हैं इनके कुछ न्यूमेरिकल्स की। क्वेश्चन है, अ साइक्लिस्ट कम्स टू अ स्किडिंग स्टॉप इन 10 मीटर। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द फोर्स ऑन द साइकिल ड्यू टू द रोड
is 200 Newton and is directly opposed to the motion. How much work does the rod do on the cycle and how much work does the cycle do on the road? तो ये हमको बताना है। तो जैसे कि आप क्वेश्चन में देख सकते हैं कि एक साइकिलिस्ट है, सपोज हम इस साइकिल का व्हील मान लेते हैं, ठीक है, और ये हमारा फॉरवर्ड मूव करता है, ठीक है, और 10 मीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद 10 मीटर, ठीक है, ये स्टॉप हो जाता है, ठीक है, आप देख सकते हैं साइकिलिस्ट स्टॉप हो गया, राइट। उसके बाद रोड ने साइकिल पर फोर्स अप्लाई किया 200 न्यूटन, ठीक है, सपोज ये रोड है और रोड ने 200 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया, जिसको हम फ्रिक्शनल फोर्स भी कह सकते हैं, राइट, जो इसके मोशन को अपोज करेगा। तो हमें बताना है हाउ मच वर्क डज द रोड डू ऑन द साइकिल, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए कि जो फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट है और ये फोर्स है, इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। इट मीन्स इनके बीच में एंगल कितना बनेगा, 180 डिग्री का। हमको एफ गिवन है 200 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट गिवन है 10 मीटर और एंगल गिवन है बेटा 180 डिग्री, ठीक है। तो जितना रोड ने साइकिल पे फोर्स अप्लाई किया, ठीक है, रोड ने साइकिल पे फोर्स अप्लाई किया और साइकिल मूव की 10 मीटर, तो कितना वर्क डन हो जाएगा, वर्क डन ऑन द साइकिल बाय रोड। क्योंकि फोर्स जब अप्लाई होता है तभी वर्क डन होता है, और फोर्स कौन अप्लाई करता है, रोड, इसलिए वर्क डन किस पे होगा, साइकिल पर, किसके द्वारा होगा, रोड के द्वारा होगा, राइट। तो क्या फॉर्मूला बेटा, एफ इंटू एस इंटू कोस थीटा, ठीक है। तो एफ कितना हो गया 200 मल्टीप्लाई एस हो गया 10 कोस 180, ठीक है। तो कितना आ गया बेटा, -2000 न्यूटन जूल आ गया, -2000 जूल। नेगेटिव क्यों आया है, क्योंकि दोनों अपोजिट एक्शन में है, यहां पर नेगेटिव वर्क डन होता है, क्लियर। सेकंड, हाउ मच वर्क डज द साइकिल डू ऑन द रोड, कितना वर्क डन किया साइकिल ने रोड पर, अब ये बताना है साइकिल ने रोड पर कितना वर्क डन किया। तो सबसे पहले एक चीज समझिए, यदि रोड ने साइकिल पर 200 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया है, 200 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया है, तो उस कंडीशन में अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ये कहता है कि एक्शन इक्वल टू रिएक्शन। यदि रोड ने साइकिल पर 200 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया है, इट मीन्स साइकिल भी रोड पर 200 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करती है। तो फोर्स कितना हो गया 200 न्यूटन, किसके द्वारा, बाय द साइकिल ऑन रोड, ठीक है। लेकिन रोड तो मूव करती नहीं है, रोड तो वहीं की वहीं रहती है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 0। और यदि डिस्प्लेसमेंट 0 है तो कितना वर्क डन होगा बेटा, साइकिल के द्वारा रोड पर कितना हो जाएगा 0। ये तो हमने आपको बताया है, यदि डिस्प्लेसमेंट 0 होता है तो उस कंडीशन में वर्क डन 0 होता है। यहां पर कुछ क्वेश्चन गिवन है जिसमें आपको बताना है कि वर्क डन पॉजिटिव कब होगा और नेगेटिव कब होगा। तो आइए देखते हैं, वर्क डन बाय अ मैन इन लिफ्टिंग अ बकेट आउट ऑफ अ वेल बाय मींस ऑफ रोप टाइड टू द बकेट। तो जैसे कि आप देखते हैं, जब हम रोप से बकेट को बाहर निकालते हैं तो आप जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हैं उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है, इसलिए वर्क डन आएगा बेटा पॉजिटिव। कैसा आएगा, पॉजिटिव। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, तब वर्क डन पॉजिटिव होगा। यदि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है तो वर्क डन नेगेटिव होगा। इसी केस में यदि हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं तो आप देखते हैं कि हमने फोर्स लगाया अपवर्ड डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट भी किस डायरेक्शन में हुआ, अपवर्ड, लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो लगेगा डाउनवर्ड, तो डायरेक्शन अपोजिट हो गई, डायरेक्शन अपोजिट हो गई। इट मीन्स वर्क डन कैसा आएगा बेटा, नेगेटिव, ठीक है। नेक्स्ट है वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन अ बॉडी स्लाइडिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन। तो जैसे कि आप जानते हैं, सपोज ये इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, और ये बॉडी नीचे की साइड आती है,
ठीक है, ये बॉडी नीचे की साइड आ रही है, तो नॉर्मल सी बात है कि फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। फ्रिक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द अपोजिट डायरेक्शन, इसलिए वर्क डन होगा नेगेटिव। नेक्स्ट है वर्क डन बाय एन अप्लाइड फोर्स ऑन अ बॉडी मूविंग ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यदि हम किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करते हैं और वो बॉडी सामने की तरफ मूव करती है, इट मीन्स जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया उसी डायरेक्शन में मूव करती है, तो कैसा आएगा वर्क डन? पॉजिटिव। ठीक है। नेक्स्ट, वर्क डन बाय द रेसिस्टिव फोर्स ऑफ एयर ऑन अ वाइब्रेटिंग पेंडुलम इन ब्रिंगिंग इट टू रेस्ट। तो सपोज ये पेंडुलम है, इस डायरेक्शन में मूव करता है, ये डिस्प्लेसमेंट है, तो सिंपल सी बात है इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगा। तो आप देख सकते हैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए वर्क डन कैसा आएगा बेटा? नेगेटिव। राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट वर्क, टाइप्स ऑफ वर्क एंड सम इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स, हाउ वी नो when work done is positive, when work done is negative, and when work done is zero. In the next video we will discuss about energy, kinetic energy and work energy theorem, and work done by variable force and work energy theorem for a variable force.